नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बात चल रही थी फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से और हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स ने 2 संदूकचे दिए जो ख़ज़ाने से भरे हुए थे। हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने वो दोनों बैतुल माल में जमा करवा दिए हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर। तो हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे कासिद भेजकर उनको वापस बुलाया अपने पास। और जब हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह कूफ़ा पहुँचे तो कासिद भी पीछे ही पहुँच गया और उन्होंने जाकर इत्तला दी कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन आपको याद फरमा रहे हैं और उनकी खिदमत में हाज़िर हों आप। हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह को इस बात पर तजस्सुस हुआ और कहने लगे कि उनके कहने पर ही तो मैं वापस आया हूँ और अब यहाँ पहुँचा हूँ तो पीछे उन्होंने कासिद भेज दिया, इसकी वजह क्या है। तो अब कासिद कहने लगा कि मुझे तो इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं, बखुदा मैं नहीं जानता कि उन्होंने आपको क्यों तलब किया, क्यों बुलाया, या इसकी वजह क्या हो सकती है उनके बुलाने की। बहरहाल हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह वापस चले, उस कासिद के साथ सवार होकर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाज़िर हुए, उनके पास पहुँचे। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब हाज़िर हुए तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि मेरे साहिब से यानी आपसे क्या ताल्लुक़ है। तो हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है कि आप जो ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरे साहिब से यानी आपके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह से कि कल रात जब तुम मेरे पास से निकल कर गए और मैं सो गया तो अल्लाह तबारिक व तआला के फ़रिश्ते मुझे उन संदूकचों की तरफ घसीटते रहे जो आग से भड़क रहे थे, कि जिनके अंदर आग भड़क रही थी, आग दहक रही थी। उन संदूकचों की तरफ मुझे बुलाते रहे, घसीटते रहे और फ़रिश्ते मुझसे कह रहे थे कि हम इनको गर्म करके आपको दागेंगे, जिस तरीके से जिस्म को दागना होता है तो उस तरीके से फ़रिश्ते क्या कह रहे हैं फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हम आपको दागेंगे इनको गर्म करके। और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं उनसे यही कहता रहा कि मैं इनको मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दूँगा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तुम इन्हें मेरे पास से ले जाओ और ले जाकर इन्हें तुम फ़रोख्त कर दो और जो माल मिले वो तुम मुसलमानों के वज़ाइफ और अतियात में शामिल कर दो। और साहिब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उन दोनों संदूकचों को लेकर वहाँ से चल दिया और लाकर उनको मैंने कूफ़ा की एक मस्जिद में रख दिया, लाकर दोनों संदूकचों को। हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैंने मस्जिद कूफ़ा में रख दिया जब उन दोनों संदूकचों को ले जाकर कि जिनके अंदर ख़ज़ाना भरा हुआ था, तो बहुत से सौदागर आने लगे। आखिरकार उनमें एक सौदागर अमर बिन हरसब वो भी आया और आकर उसने मुझसे वो दोनों संदूकचे जो ख़ज़ाने से भरे हुए थे, ज़बरजद वगैरह से जो भरे हुए थे, वो दोनों मुझसे 20 लाख में ख़रीदे और मुझसे 20 लाख में ख़रीद कर लेकर चल दिया। अब ये कि कूफ़ा से निकल कर वो अजमी इलाकों की तरफ चला गया उन दोनों संदूकचों को लेकर। अब यहाँ पर उन दोनों का क्या फ़ायदा हुआ। हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने 20 लाख में वो दोनों संदूकचे बेचे जिनके अंदर ज़बरजद वगैरह ख़ज़ाना वगैरह भरा हुआ था, और वही अमर बिन हरसब ने अजमी इलाकों की तरफ निकल कर 40 लाख में वो दोनों संदूकचे बेचे।
اور یہ کہ ان کی رقم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 20 لاکھ میں بیچا تھا وہ مسلمانوں کے عطیات اور وظائف میں شامل کر دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی برکت دی اور مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کا فائدہ پہنچا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کتنی بڑی آزمائش کا یہ سبب بنا مال و دولت، کہ جو